तो बिल्कुल सिसोदिया के साथ ही लालू परिवार पर भी अब ईडी का शिकंजा कस रहा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू और उनके कई करीबियों पर ठिकाना मारा। दिल्ली से लेकर बिहार तक छापेमारी हुई, जिससे अब सियासत गर्मा उठी है और विपक्षी दलों को भी केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप जो है वो गढ़ा है। तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। चौदह साल पुराना नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस लालू परिवार की टेंशन बढ़ा रहा है। वजह है ईडी का एक्शन। सीबीआई के बाद अब ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में जांच की आंच तेज कर दी है और जांच एजेंसी के निशाने पर लालू यादव और उनके करीबी हैं। ईडी ने लालू और उनके करीबियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापा मारा। दिल्ली से लेकर मुंबई और यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक ईडी ने लालू के करीबियों के ठिकाने खंगाले। जिनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी, उनमें लालू परिवार से जुड़े कई लोग हैं। सूत्रों ने बताया कि कई राज्यों में छापेमारी के दौरान ईडी ने 53 लाख रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम स्वर्ण और सोने के 1.5 किलो जेवरात को जब्त किया है। दिल्ली में तेजस्वी यादव के आवास पर छापा पड़ा। लालू की बेटी मीसा भारती के घर पर भी रेड हुई। लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर गाजियाबाद में छापेमारी हुई। इसके अलावा पटना में आरजेडी नेता अबू दोजाना के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। कि ललन सिंह ने खुद कहा है कि लालू यादव को तमाम केसों में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो आदमी एविडेंस बना हो, जो गवाह बना हो, जो आदमी कोई केस को रीड करने वाला हो, वही आदमी कहता है कि ये मामला है कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत उनको मैनिपुलेट करके इस तरह के कामों को कराया गया। और वो इस मामले को एक्सेप्ट करते हैं जनता की अदालत में कि ये मामला पूरी तरह फॉल्स है और इस फॉल्स मामले में लालू यादव को कहीं ना कहीं हम तमाम गठबंधन के लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। पटना में जिन अबू दोजाना के घर पर ईडी की छापेमारी हुई, उन पर लालू परिवार की कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। दोजाना लालू यादव के करीबी हैं और भरोसेमंद भी माने जाते हैं। यही वजह है कि ईडी के निशाने पर दोजाना आए। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने आरजेडी नेता के घर से कई कागजात खंगाले, कई दस्तावेजों को कब्जे में लिया, लेकिन लालू और उनके करीबियों पर ईडी की कार्रवाई से सियासत गर्मा उठी। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा। आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं, बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही। तो साहब ये टीस खत्म नहीं होने वाली है। इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, फिर बदलाव का क्षण होगा। आज लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। करप्शन पर ईडी के एक्शन से विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में जांच एजेंसियों ने लालू परिवार पर शिकंजा कस दिया है। ईडी के एक्शन के बाद खुद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर इसे निम्न स्तर की राजनीति बताया। लालू ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। लेकिन इससे पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बीजेपी और विपक्ष के बीच घमासान बढ़ चला है। महागठबंधन जो बिहार में बना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी में खलबलाहट हो गई और उनका 2024 में जाना तय हो गया। ये जब केस बंद हो चुका था, खुद सीबीआई ने बंद किया था, सारे चीज़ें फिर से चालू करना इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी को काम करना देना नहीं चाहती है और वो देश में संविधान पर खतरा पैदा कर रही है, लोकतंत्र को खतरा पैदा कर। सुभाष चंद्र बोस ने एक जमाने में कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
और आज का ज़माना आ गया कि लालू यादव का नारा है तुम मुझे ज़मीन दो मैं तो मुझे नौकरी दूंगा, हर काम के लिए ज़मीन। एमएलए बनना तो ज़मीन, कांति सिंह से लिखवा लिया, रघुनाथ झा से लिखवा लिया, 1 दर्जन लोगों को मंत्री बनाने के लिए लिखवा लिया, तो हर काम के लिए ज़मीन। और आज सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक बन गए, तो जो बोया सो भुगतना पड़ेगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो जो पाप किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना आपको। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईडी सबूतों की तलाश कर रही है, लेकिन जांच एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाकर आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि घोटाले की जांच से इतना डर क्यों है? अगर घोटाला नहीं किया तो ईडी की जांच पर हंगामा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।